Good morning, dear 6th class students. Today, our topic is the Shoeshine. Rest part of the lesson, the Shoeshine boy. The boy. Now I start reading the lessons. The boy did not say anything. लड़के ने कुछ नहीं कहा. Only crinkled his smooth face in a pale sad of smile. क्रिंकल मतलब एक झुर्रियाँ थी या फिर एक ऐसे कह सकते हो कुछ बात थी. उसका जो शैडो मीन्स होता है जो उसने स्माइल की थी ना, मुस्कुराया था. मुस्कुरा कि जो उसके पीछे की जो पेल होता है, पीली, जो उसकी मतलब एक उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ा हुआ था. उसके बाद की जो उसकी मतलब मुस्कुराहट थी, चेहरे के एक्सप्रेशन थे, वो क्रिंकल्ड थे, यानी कि वो बहुत व्याकुल करने वाले थे. द मैन लुकड अवे. जो वो आदमी था वो देखता रहा. बाई नाउ, अब से द पीपल वर मूविंग इन अ थिक स्ट्रीम टुवर्ड्स द स्टेयर्स. थिक स्ट्रीम मतलब होता है एक बड़ी संख्या में. वैसे तो स्ट्रीम का मतलब होता है एक प्रकार से धारा, लेकिन यहाँ पर होगा लोगों का प्रवाह, यानी लोग बड़ी भीड़ मतलब बड़ी भीड़ में खिड़की मतलब ये जो स्टेयर्स हैं इनसे जा रहे हैं. बट नन पेड एनी अटेंशन टू द बॉय एंड द मैन. परंतु कोई भी उस आदमी और उस बच्चे की तरफ ध्यान दे रहा है. अटेंशन होता है ध्यान देना. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मैन सेड, आदमी ने कहा, स्टॉप चार्जिंग हाफ. भाई आप जो चार्ज ले रहे, जो आप ले रहे हो ना, जो भी आपने काम किया उसका जो भी किराया वगैरह जो भी चार्ज ले रहे हो वो आधा मत लो. वाई डू यू चार्ज हाफ. आप आधा क्यों ले रहे हो. बिकॉज आई वॉन्ट मोर कस्टमर. क्योंकि मैं ज़्यादा कस्टमर मीन्स ग्राहक चाहता हूँ. द बॉय सेड क्विकली. लड़के ने बड़े शानदार तरीके से कहा. दैट्स आल्सो वाई आई गो फ्रॉम हाउस टू हाउस. इसलिए मैं घर टू मतलब घर जाता हूँ. इफ़ आई सेट ऑन द फुटपाथ. यदि मैं फुटपाथ पर बैठूँगा, सड़क के किनारे बैठूँगा, लाइक द अदर शू शाइंस बॉय, दूसरे जो जूता पॉलिश करने वाले लड़के उनकी तरह, आई वुड अर्न प्रैक्टिकली नथिंग. मैं मतलब अगर मैं वास्तव में बात करूं तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाऊंगा. देन आफ्टर अ वाइल ही एडिड. और उसके बाद उसने कहा, यूर शूज आर डन. आपके जो जूते हैं वो हो चुके हैं, पॉलिश हो चुके हैं. द मैन रिमूव्ड हिज फुट. आदमी ने अपने पाँव को हटाया फ्रॉम द बॉयज़ नी, मतलब अपने लड़के घुटने से. सेटिस्फाइड साहब, आप संतुष्ट हैं. एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, बिल्कुल. व्हेन द मैन पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट. तब जब आदमी ने अपना हाथ पॉकेट में डाला. एविडेंटली टू ब्रिंग आउट द मनी, यानी कि उसका कुछ पैसे निकालने के लिए. द बॉय हेजिटेटिंगली सेंड. हेजिटेटिंगली यानी कि उसने मतलब थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा. वुड यू माइंड इफ़ आई से समथिंग. यानी उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि अरे सर, आप मतलब कुछ इसको माइंड तो नहीं करोगे, यानी कि आप कुछ को आपको गलत तो नहीं लगेगा. गो अहेड, मतलब आगे जाओ. कुड यू, क्या आप जा सकते हो. द बॉय सेड. लड़के ने कहा. आईज फिक्सड ऑन द ग्राउंड. वो लैंड मी 45 रुपीज़. उसने मतलब अपनी आंखों से ज़मीन की ओर देखा. लैंड मी 45 रुपीज़. मुझे 45 रुपये दे दीजिए उधारे. आई विल रिटर्न दैम एज सुन एज आई कैन. मैं आपको वापस कर दूंगा जितना जल्दी हो सकेगा. आई एम अशेम्ड ऑफ आस्किंग बट यू सीम. मुझे शर्म आ रही है पूछते हो, परंतु आपको समझदार ही हैं. यू सीम, आपको लग रहा है. ही चोक्ड एंड कुड नॉट गो ऑन. वो हैरान हो गया और वहाँ से नहीं जा सका. चोकड़ होता है मतलब एकदम से रुक जाना. अ स्माइल ब्रोक ऑन मैन्स फेस. आदमी के चेहरे पर एक स्माइल आई. डोंट वरी अबाउट पेइंग मी. मुझे देने की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. नो नो, नहीं. देन आई वॉन्ट टेक द मनी. तब मैं पैसे नहीं लूँगा. जस्ट पे मी फॉर द पॉलिश. फिर आप मुझे जो मैंने काम किया ना उसके पॉलिश किया, उसके सिर्फ उसी के पे कर दिए. 2 रुपीज़, 2 रुपये फुल चार्ज. ये है पूरा चार्ज. सिंस यू वांट टू पे इट, मतलब जो आप इसको देना चाहते हैं. नाउ द मैन टुक आउट हिज पर्स एंड ड्रू आउट अ 50 रुपीज़ नोट. तो आदमी ने अपने अपना पर्स निकाला और उसमें से 50 रुपये का एक नोट निकाला. है यहाँ, टेक इसको लो. देन ही सेड. और तब उसने कहा, पे मी वेन एवर यू लाइक. जब आप इसको देना चाहें तब दे सकते हैं. आफ्टर अ ईयर, 5 ईयर, आप 1 साल या 5 साल बाद. सॉरी, रिटर्निंग 45 रुपीज़ विल बी हार्ड इनफ.
अगर आप 45 रुपये भी दे देंगे तो वो बहुत पर्याप्त होगा। डोंट मेक थिंग्स हार्डर फॉर मी, ये मेरे लिए कोई ज़्यादा नहीं है। एंड इफ आई से आई हैवंट एनी चार्ज, और यदि मैं कहता हूँ कि आई हैवंट एनी चेंज, मैं नहीं बदलूँगा, देन आई वोंट टेक एनीथिंग, और तब मैं कुछ भी नहीं लूँगा। ऑल राइट, ठीक है, द मैन सेड एज ही पुश्ड द 50 रुपीज़ नोट इन टू द पर्स एंड पुल्ड आउट सम 10 रुपीज़ नोट एंड अ फ्यू कॉइन्स। आदमी ने तब क्या किया, अब 50 रुपये का नोट इसमें पर्स में रख लिया और फिर पुल्ड आउट यानी कि 10 रुपये का नोट निकाला और कुछ सिक्के निकाले। ही काउंट 45 एंड हेल्ड देम आउट ऑफ टू द बॉय, उसने 45 रुपये निकाले और बच्चे को दे दिए। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत मतलब आपका धन्यवाद साहब। द बॉय सेड टेकिंग द मनी, बच्चे ने पैसे लेते हुए कहा, यू हैव डन मी अ ग्रेट फेवर, आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। द मैन did not remember to have seen a warmer smile than the one the boy gave him now, यानी कि बच्चे उस आदमी को याद ही नहीं था कि एक ऐसी स्माइल, यानी कि एक ऐसी स्माइल जब उसने मतलब उस बच्चे ने उसको दी थी, तब जब उसने उसको बच्चे की मदद की थी, मतलब वो एक अलग ही स्माइल थी। he could not help the smile that came to his lips, वो उसकी मदद नहीं कर सकता था, वो ये कहकर कि जो उसके चेहरे, उसके होठों पर जो स्माइल थी, मुस्कुराहट थी। टेल मी योर नेम साहिब अपना नाम बताएं। देन द मैन टोल्ड हिम हिज नेम, आदमी ने उसने अपना नाम बताया। ही आल्सो आस्क्ड बॉयज नेम, तब उसने बच्चे का नाम पूछा। एंड इज दिस वेयर यू लिव, और आप कहाँ रहते हैं। ही पॉइंट टुवर्ड्स द डोर, यानी कि ये आपका मकान है, उसने मतलब घर है, दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए। द मैन नोडेड एंड बिगेन टू वॉक अवे, तब उसने क्या किया, अपना मतलब गर्दन हिलाई और चलने लगा। साहब, द बॉय कॉल्ड आफ्टर हिम, यू हैव फॉरगॉटन टू पे मी फॉर द पुलिस। साहब, बच्चे ने कहा, अरे सर, आप मुझे पुलिस का पैसा देना तो भूल ही गए। ओह, द मैन सेड, अ ब्रॉड स्माइल अक्रॉस हिज फेस, यानी कि एक बहुत मतलब बड़ी स्माइल थी उसके चेहरे पर। एंड स्टॉप्ड, और रुक गया। ही पेड द बॉय हैप्पीली एंड सेड, होप टू सी यू सून एंड डिसअपेयर्ड डाउन द स्टेयर्स, तब उसने बच्चे को खुशी खुशी अपना पे कर दिया और कहा, मैं मतलब जल्दी ही तुमसे मिलने की उम्मीद रखता हूँ, और वहाँ मतलब सीढ़ियों से गायब हो गया। एज द बॉय स्टूड होल्डिंग द नोट्स, जैसे ही बच्चा एक नोट्स को पकड़े हुआ था, देयर वाज अ ड्रीमी लुक इन द बॉयज आइज, बच्चे की आंखों में सपने थे। ही वुड बी एबल नाउ बी एबल टू अर्न इनफ टू फॉर हिज नीड्स, अब वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से के अनुसार वो कमा सकता था। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, परंतु पहली बात, ही वुड रिटर्न द मनी ही हैड बोर्ड, परंतु उसको उसका पैसा वापस करना था जिन्होंने उससे उधार लिया था। यू विल मीट मी सूनर देन यू थिंक, साहब जितना आप सोचते हो आप मुझसे पहले मुझे मिलोगे। ही सेड ऑलमोस्ट टू हिमसेल्फ, ये सब बातें उसने खुद से कही। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द लेसन स्टोरी ऑफ लेसन्स एंड नाउ you write down the word stores of this lessons, that is plodded up, walk heavily, जल्दी जल्दी चलना। mention big house, यानी कि एक प्रकार से बड़ा घर। tattered, torn, फटे हुए। intercepting, interrupting, यानी एक दूसरे को मतलब टोकते हुए। countenance expressions, यानी हाव भाव। persist, insist, मतलब मदद करना। agility, swiftly, यानी कि तेज़ तेज़। steps, बास, यानी कि आप ये कह सकते हो कि घिसावट। energetic, brisk, यानी कि मतलब उसके एक एनर्जी से भरा हुआ। एलोंगेटेड होता है लॉन्ग, लंबा। स्ट्रिंगली, रिमार्केबली, यानी कि जिसको हम टिप्पणी कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। फ्लटरिंग, मूविंग, यानी कि कांपते हुए। टू एंड फ्रो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे और पीछे। ग्लिसनिंग, शाइनिंग, चमकदार। स्टिल, स्नैच समथिंग एंड रन अवे, कुछ चुराना और भाग जाना। क्रिंकल्ड, फॉर्म्ड, रिंकल, यानी कि एक प्रकार से झुर्रियाँ पड़ जाना। चोक्ड, डिफरेंट इन सेवर, डिफरेंट इन बीती, यानी कि एक प्रकार से हैरान हो जाना या फिर रुक जाना। एविडेंटली, ऑब्वियसली, यानी कि मतलब आप ये कह सकते हो सही तौर पर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।